vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in one. May each who feels himself as one with thee All who know himself as one with thee, know he is also one with every other. who know he is also one with every other. शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का शंकर लॉज दिल्ली की वीकली मीटिंग में स्वागत है। आज बंधु श्याम सिंह गौतम राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन अर्थात आत्म शुद्धि के विषय पर चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहूंगा, बंधु श्याम सिंह गौतम जी ने केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में कानपुर विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तथा अपने कैरियर की शुरुआत नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में एक वैज्ञानिक के रूप में की थी, जहां उन्होंने वाटर पोल्यूशन सर्वेलेंस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में कार्य किया था। सन 2010 में बंधु गौतम सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई से डायरेक्टर इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड मेजर हैजार्ड एंड केमिकल सेफ्टी डिवीजन एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिवीजन के पद से सेवा मुक्त हुए थे, जो कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बंधु गौतम ने थियोसॉफिकल सोसाइटी सन 1975 में ज्वाइन की थी तथा तब से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से सेवा कार्य में जुड़े हैं। गौतम जी अडयार लॉज चेन्नई व ब्लेवेस्की लॉज मुंबई के भी सदस्य रहे हैं। वर्तमान में श्याम सिंह गौतम जी चौहान लॉज कानपुर के प्रेसिडेंट हैं और इंडियन सेक्शन के नेशनल लेक्चरर भी हैं। अब अधिक समय न लेते हुए मैं बंधु श्याम सिंह गौतम जी को अनुरोध करूंगा कि वे हम लोगों के साथ सेल्फ प्यूरिफिकेशन सब्जेक्ट पर अपने थॉट शेयर करें। गौतम जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद माथुर जी, और सभी बंधुओं को प्रणाम, बंधुओं और बहनों को। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है सेल्फ प्यूरिफिकेशन का, तो सबसे पहले हम थोड़ी थिंकिंग करेंगे सेल्फ के बारे में कि हम सेल्फ से क्या समझते हैं और सेल्फ में क्या है जिसे हमको प्यूरिफाई करना है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य की जो चेतना है वो अनेक संसारों में, अनेक लोकों में एक साथ रहता है और प्रत्येक स्तर के पदार्थों की सघनता और आवृत्ति शक्ति भिन्न भिन्न है और चेतना का प्रत्येक रूप इनमें से किसी न किसी स्तर पर कार्य करता है और प्रत्येक कोष से संबद्ध वातावरण होते हैं जिसे लोक कहते हैं। जैसे हमारा ये भौतिक शरीर है तो इससे संबद्ध लोक जो है वो भौतिक लोक है, और हमारा ऑस्ट्रल बॉडी है उससे संबद्ध ऑस्ट्रल प्लेन है, मेंटल बॉडी से संबद्ध मेंटल प्लेन है आदि। अभी आप एक चित्र देख रहे हैं, इसमें एक मनुष्य को दिखाया है जो काले रंग से दिख रहा है, वो भौतिक शरीर है और उसके आसपास एक छाया सी है, वो हमारा इथरिक बॉडी है या इथरिक डबल कहते हैं इसको। डबल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप एग्जैक्टली इथरिक बॉडी की ही तरह होता है, थोड़ा सा करीब 1 इंच बाहर निकला हुआ। इसके बाद जो और भी जो विरल हमारा शरीर है उसे भूअरलोक का शरीर या ऑस्ट्रल प्लेन का ऑस्ट्रल बॉडी कहते हैं। तो उसके बाहर का जो गोला दिखाया गया है जो 1-1.5 फुट तक बाहर निकला रहता है, अंडाकार, उस अंडाकार शेप हमारा जो है वो हमारे ऑस्ट्रल बॉडी का है। और उससे ही भी बड़ी अंडाकार एक और शरीर है जिसे मेंटल बॉडी या लोअर मेंटल बॉडी कहते हैं। और मेंटल बॉडी के बाद में मेंटल बॉडी के 2 पार्ट होते हैं, एक लोअर मेंटल और एक हायर मेंटल, वो इसी ग्रुप के अंदर ही है दोनों। और उसके बाद जो बुद्धिक बॉडी है उसका जो क्षेत्र है वो कई मील तक बाहर निकला रहता है। तो आप ये समझिए कि हम बुद्धिक लेवल पे सभी लोग एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और बुद्धिक लोक में पहुंचने के बाद में जो सामने वाला सोचता है वो हम भी जान रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है और हम भी उसी से ट्यून में सोचने लगते हैं।
यानी टोटल सिंपैथी है एक दूसरे के प्रति बुद्धिक प्लेन में। और उसके भी ऊपर जो है वो आत्मिक या निर्वाणिक प्लेन होता है, निर्वाणिक बॉडी होती है। निर्वाणिक बॉडी के बारे में कहा गया है कि मनुष्य उसका केंद्र तो है, किंतु उसकी परिधि जो है वो अनलिमिटेड है, अनंत है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो ये हमारी निर्वाणिक बॉडी या आत्मिक बॉडी का रूप है। और इस तरह से आप देखें कि ये जो शरीर है जितने सूक्ष्म होते जाते हैं वो उतने ही उत्तरोत्तर जो है बड़े होते चले जाते हैं। ये हम पूरे मनुष्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है शरीर, दूसरा है जीवात्मा और तीसरा है आत्मा। तो ये जो आत्मा वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है ये बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। और मनुष्य का जो असली रूप है उसके बारे में है ये। इसको स्पिरिट कहते हैं इंग्लिश में, और इसको मोनाड भी कहते हैं लैटिन भाषा में। ईश्वर को लॉगोस, और ईश्वर ने जो मनुष्य बनाया, अपना अंश बनाया, उसको मोनाड। और हिंदू सिस्टम में इसका जीव शब्द से संबोधन किया गया है। तुलसीदास ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वो है आत्मा, और उस आत्मा ने अपनी एक इंटरमीडिएट बनाया हुआ है जो कि एक परमानेंट बॉडी है। और वो जब तक विकास है तब तक वो बॉडी एग्जिस्टेंस में रहती है। उसको जीवात्मा कहते हैं। उसके अंदर 3 अंश होते हैं, आत्म, बुद्धि, मनस। आत्मा, बुद्धि और हायर माइंड। और उसके बाद में हमारी व्यक्तित्व है जो शरीर और एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी से संबंधित है। इस विषय को अनेक ग्रंथों में विस्तार से निरूपित किया गया है, और वर्तमान उद्देश्य के लिए इतना पर्याप्त है कि हम पूर्ण मानव को 3 भागों में जान लें, शरीर, जीवात्मा और जीव या बॉडी, सोल या स्पिरिट। आप एक चित्र देख रहे हैं, और उसी जो थॉट को मैंने यहाँ पे और एनलार्ज करने की कोशिश की है। तो आप देखें कि सबसे ऊपर जीव या मोनाड होता है, उसको स्पिरिट भी कहते हैं। और उसके नीचे एक ऐसा ट्रेंगल है जिसका वर्टेक्स ऊपर की ओर है, और सबसे ऊपर वाला वर्टेक्स जो है वो निर्वाण कोश है। और उसके जो एक तरफ वाला बुद्धिमय कोश, और जो तीसरा जो है वो विज्ञानमय कोश या कॉजल बॉडी या हायर माइंड। ये तीन जो है ये मिल करके एक परमानेंट बॉडी बनाते हैं, जो कि तब तक चलती है जब तक कि मनुष्य का विकास होता है। और उसके बाद में सबसे नीचे आप देखें एक और त्रिभुज है, और वो त्रिभुज का जो वर्टेक्स है वो नीचे की ओर है। और इसके अंदर भी 3 कोश होते हैं। एक तो मनोमय कोश का ही छोटा भाग, नीचे वाला 4 हिस्से, 4 उपखंड उसके होते हैं माइंड मेंटल प्लेन के। और इसके बाद ऑस्ट्रल होना शरीर होता है, दोनों को मिलाकर मनोमय कोश कहते हैं। और उसके बाद इथरिक डबल होता है जिसे प्राणमय कोश कहते हैं। और उसके बाद जो भौतिक शरीर दृश्य होता है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। तो ये सारे कोश मिला करके इसको व्यक्तित्व कहा जाता है। इस तरह से हमारा जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 भागों में बढ़ गया, स्पिरिट, सोल और बॉडी। ये आप देखें कि सबसे केंद्र पर हमारा आदि प्लेन या ब्रह्मलोक होता है, जहाँ पे लॉगोस का स्थान है। इसके बाद जो नीला देख रहे हैं वो paraनिर्वाणिक प्लेन या अनुपादक प्लेन भी कहते हैं, तपस लोक भी कहते हैं इसको, जहाँ पे मोनाड है। और उसके बाद जो है निर्वाणिक प्लेन या आत्मिक प्लेन होता है, जो कि
उससे बड़ा है, उससे दूर तक फैला हुआ है। और इसके बाद बुद्धिक प्लेन है, उसके बाद मानसिक प्लेन है, फिर एस्ट्रल बॉडी है, और सबसे अंत में बाहरी हिस्सा जो है वो फिजिकल बॉडी का है। तो इस चित्र को दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि फिजिकल बॉडी जो है हमारी मोनाड से सबसे अधिक दूरी पर है, और इसलिए मोनाड का प्रभाव फिजिकल बॉडी में सबसे कम है। ऑस्टल थोड़ा उसके नज़दीक है, मेंटल उससे भी थोड़ा नज़दीक है। तो जैसे जैसे हमारी मोनाड से नज़दीकी बढ़ती है वैसे वैसे हम जो है वो मोनाड के प्रभाव में ज़्यादा रहते हैं। और यही कारण है कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व लेवल तक आते आते मोनाड का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, और व्यक्तित्व के जो अपने गुण हैं, माइंड के, बॉडी के और भावनाओं के, वे प्रिडोमिनेट करने लगते हैं। ये सत्य जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इनका प्रिडोमिनेंस हम रोकेंगे नहीं, तब तक वो जो सूक्ष्म किरणें अंदर से आ रही हैं वो इन तक पहुंचेंगी नहीं। उनको पहुंचाने का एक तरीका है कि जो बाहर के डिस्टर्बेंसेस हैं उनको कम किया जाए। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जो हायर प्लेन, हायर जो ट्रायड है और जो लोअर ट्रायड है, दोनों के बीच जो कम्युनिकेशंस होते हैं, तो जिस माध्यम से कम्युनिकेशन होते हैं वो एक ब्रिज या अंतःकरण कहलाता है। और यहाँ पे हालांकि दोनों त्रिभुज अलग अलग स्थानों पर दिखाए गए हैं, लेकिन वास्तविकता में दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया हुआ है। दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। हमारा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का एम्बलम बना है वो इसी खटकोण को लेके बना है। यहाँ पे एक सत्य हम निरूपित करना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे विकास आगे बढ़ता है, हमारे जन्मों की संख्या आगे बढ़ती है, वैसे वैसे दो चीज़ें होती हैं। एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ती है, और दूसरा जो मटेरियल ग्रोथ है वो पहले बढ़ती है, एक वर्टेक्स पे आती है, और फिर धीरे धीरे कम होना प्रारंभ होती है। और फिर अचानक देखिएगा कि जो कर्व है वो एक स्वीप कर्व लेता है, एंगल लेता है, और एकदम से ऊपर को बढ़ता है, जो स्पिरिचुअल नेचर है, और फिजिकल नेचर एकदम से नीचे की ओर आता है, मटेरियल नेचर। तो ये वो पॉइंट है जिसे हम मार्ग कहते हैं, कि अंत में मार्ग में जब प्रवेश होगा तो विकास की जो गति है एकदम से तेज हो जाती है। तो जो ये लाल रेखा है उसके जो दो भाग हैं, एक ऊपर को चढ़ता हुआ, नीचे को उतरता हुआ, एक को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, एक को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में भौतिकता बढ़ती है और निवृत्ति मार्ग में भौतिकता घटती है। भौतिकता का बढ़ने का भी बहुत बड़ा तात्पर्य है, क्योंकि विकास के लिए भौतिक संसार से टचिंग और उससे घर्षण बहुत आवश्यक है। उसके बिना ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भौतिक कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है, इसलिए उसको पहले बढ़ने दिया जाता है और फिर नीचे उतरने दिया जाता है। हम जब जिस संसार में रहते हैं उसमें इसी क्रम में लोग अलग अलग स्थानों पर हैं, और इसीलिए सबके बिहेवियर्स में फ़र्क है। कोई अभी सांसारिकता की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि मटेरियल ग्रोथ प्रवृत्ति मार्ग में है, कोई उसे छुटकारा पाना चाहता है क्योंकि वो निवृत्ति मार्ग में है। तो यदि इस कर्म को ध्यान में रख करके हम लोगों को आकलन करेंगे तो हम शायद किसी से कोई रिसेंटमेंट नहीं होगा, और हम सबको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर वो आदमी अभी मटेरियल ग्रोथ के चक्कर में है तो इसलिए है क्योंकि वो अभी प्रवृत्ति मार्ग में है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको मटेरियल ग्रोथ से ऊब गए हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप निवृत्ति मार्ग में हैं। ये एक पहाड़ी है जिसके ऊपर एक मंदिर है। इस चित्र के बारे में शायद आप परिचित हो, क्योंकि एक किताब है एनी बेसेंट की, इन द आउटर कोर्ट।
और उस किताब में इसी के बारे में पूरा इसी को एक रूपक बना करके उन्होंने पूरी पुस्तक प्रस्तुत की है। एक हिल है और हिल के टॉप पे एक मंदिर है, और मंदिर जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है नीचे से। लोग जितने भी आत्माएं हैं वो इस घुमावदार रास्तों पर कहीं न कहीं स्थित है, और स्लोप इतना कम है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो चढ़ रहे हैं। और लेकिन अगर उनकी स्थिति को देखा जाए तो प्रत्येक जन्म के दौरान वो इस रोड पर कुछ न कुछ आगे बढ़ चुके रहते हैं। विकास सबका होता है, पीछे की तरफ कोई नहीं जाता है, हर कोई कुछ न कुछ आगे बढ़ता है। और शुरुआत में नीचे के लेवल पे जो आगे बढ़ने की गति है वो धीमी होती है, और जैसे जैसे आदमी ऊपर की ओर चढ़ता है तो गति बढ़ती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है ऊंचाई पर जबकि ऊपर से कुछ प्रकाश आता दिखाई पड़ता है, और फिर लोग एक क्वेश्चन मार्क लगता है माइंड में कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। और फिर उसको पता लगाता है, लोगों से पूछता है, तो उससे जानकारी होती है कि अभी तक ये प्रकाश आपको नहीं दिख रहा था क्योंकि आप नीचे के लेवल पे थे। अब यहाँ से आपको ये प्रकाश दिख रहा है, और जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो ईश्वर का स्थान है और वहीं सबको पहुंचना है। और ये जानने के बाद फिर मन लालायित हो जाता है कि जब वहाँ पहुँचना ही है तो हम इस घुमावदार रास्ते से क्यों चलें, क्यों ना हम कोई डायरेक्ट सीढ़ी पकड़ लें। तो रास्ते में अनेक सीढ़ियाँ मिलती हैं, और किसी सीढ़ी के दरवाजे पे लिखा है ज्ञान मार्ग, किसी सीढ़ी पे लिखा है कर्म योग, किसी पे लिखा है भक्ति योग आदि। तमाम सारे रास्ते हैं। तो आदमी जो है वो उन सीढ़ियों पर चढ़ करके शीघ्र वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पहुँचना उसका उद्देश्य है। जो हायर ट्रायंगल है और जो लोअर ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से ओवरलैप करते रहते हैं कि ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारी कौन सी विचारधारा किस ट्रायंगल से आ रही है। लेकिन विवेक एक ऐसी विधा है जिसके रहते हम क्लियर कट पहचानने लगते हैं कि हमारी कौन सी बात हायर लेवल की है, कौन सी बात लोअर लेवल की है, और फिर वो विवेक के द्वारा पहचान करके उन पर कार्य करना शुरू करता है, लोअर को त्यागना शुरू करता है और हायर को पकड़ना शुरू करता है। जो हायर ट्रायंगल है वो कंपैरेटिवली रियल है। कंपैरेटिवली हमने इसलिए कहा कि जो जीवात्मा है वो भी परमानेंट नहीं है, ये केवल विकास के लिए एक वाया मीडिया मोनाड द्वारा बनाया गया है। और जब वो कार्य पूरा हो जाएगा विकास का और मोनाड परफेक्ट हो जाएगा तो जीवात्मा समाप्त हो जाएगी, प्योर मोनाड बचेगा जो कि लॉगॉस के लेवल का हो चुका होगा। और ये जो हमारा जो टेम्परेरी ट्रायंगल है ये हर जन्म में हमें नया मिलता है, और परमानेंट ट्रायंगल जो है वो जो टेम्परेरी ट्रायंगल है यहाँ से अनुभव ले जा करके परमानेंट को दे देता है, परमानेंट उसको सजो के रखता है, और अगले जन्म में जब हम आते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे माइंड और हमारी भावनाओं पे रहता है। तो हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि आत्मा का प्रभाव पहले बुद्धि में आता है। बुद्धि ज्ञान से उस पर्टिकुलर संकल्प को जो आत्मा से आ रहा है उसको उसका रास्ता निकालती है, और वो उच्च मनस को देती है जो कि उसको क्रिया में कन्वर्ट करता है। और क्रिया में कन्वर्ट करने के लिए वो निम्न मनस को पास ऑन करता है। निम्न मनस काम रूप को देता है, काम रूप जो है भौतिक शरीर को देता है। लेकिन विकास की सीढ़ी में आगे बढ़ने पर बुद्धि से डायरेक्टली काम रूप को फ्लो होने लगते हैं, और हमारी जो बौद्धिक शरीर है, बुद्धि इंट्यूशन जो है वो डायरेक्टली हमारे इच्छाओं को प्रवाहित होने लगता है, और हमारी इच्छाएं स्वयं जो है
वो इंट्यूशन से संबंधित हो जाती हैं, और उसके बाद जो डिस्टर्बेंस की क्रियाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि कामरूप स्वयं यही चाहता है कि जो बुद्धि चाहती है वही हो, और फिर माइंड को वो डिल्यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि नॉर्मल स्थिति में कामरूप जो है माइंड को डिल्यूज करता रहता है, और जो चाहता है उसी के बारे में उसको विचार करने के लिए मजबूर करता है, और इसी प्रकार से विचार जो है वो इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, और दोनों का एक मिला जुला इफेक्ट चलता रहता है, विशियस सर्किल। ठीक है। किसी भी प्रयास में सफलता के लिए ठीक है, ना बोले इनका ना चेहरा देखे। कुछ कह रहे हैं क्या? हेलो। किसी भी प्रयास में सफलता के लिए संकल्प शक्ति नितांत आवश्यक है। संकल्प शक्ति क्या होती है? जो संकल्प, ज्ञान और क्रिया, ये तीन लॉगॉस के गुण हैं, और यही तीन गुण जो है हमारे मोनाड में भी लॉगॉस से आते हैं, और मोनाड उसको क्रियात्मक रूप देने के लिए जो संकल्प है वो निर्वाणिक लोक को दे देता है। तो निर्वाणिक लोक का कार्य केवल संकल्प करना है, वो भी जीव का संकल्प, जो हमारे मोनाड के संकल्प है उनको परावर्तित करता है। और जो हमारी बुद्धिक शरीर है वो प्रज्ञान को परावर्तित करता है, और जो हमारा कॉजल बॉडी या हायर मेंटल बॉडी है वो इन परावर्तित वाइब्रेशंस को क्रिया रूप देता है। और इस प्रकार आप देखें कि मोनाड की इच्छाएं या संकल्प इस प्रकार पूरे होते हैं। मोनाड के जो संकल्प हैं वो वास्तविक हैं, क्योंकि वो मोनाड ही है जो हमारे पूरे एग्जिस्टेंस का कारण है, इसलिए वो जो चाहता है वो होना जरूरी है। जिस प्रकार व्यक्तित्व के लिए कामना होती है उसी प्रकार जीवात्मा के लिए संकल्प होता है। तो संकल्प ये बड़ा एक उलझा हुआ क्वेश्चन होता है कि इच्छा में और संकल्प में क्या फर्क है। तो हमारा व्यक्तित्व जो संकल्प बनाता है कि हमें ये करना है, वो संकल्प नहीं है, वो तो इच्छाओं से प्रभावित है, इसलिए वो कामना ही है। हमारी जीवात्मा जो संकल्प बनाती है कि उसे क्या करना है, वो संकल्प है। क्योंकि नॉर्मल कंडक्ट हमारे व्यक्तित्व का वो कारण शरीर से ही होता है, इसलिए कारण शरीर के प्रभावों में संकल्प दिखाई पड़ता है, और हमारे जो व्यक्तित्व है उसको नकार देता है। कोई काम करना है, शरीर कहता है कि अरे चलो छोड़ो कल करेंगे, और माइंड उसके लिए वो लॉजिक भी बना लेता है तर्क बुद्धि से, कि आज जाने से कोई फायदा नहीं है, आज तो ऑफिस पता नहीं खुला हो कि ना खुला हो, कल निश्चित खुलेगा, कल जाएंगे, ऐसे करके कोई ना कोई बहाना बना लेता है। तो तीनों मिल करके आपस में काम करते रहते हैं और ये संकल्प को नकारते हैं। आधुनिक जीवन में संकल्प की बहुत कमी है, आदमी आराम तलब हो गया है। आराम तलब जीवन संकल्प शक्ति को सोख रहा है, और सही रास्ता चुनने और उस पर चलते रहने की शक्ति विकसित होती है धीरे धीरे विकास के साथ। संकल्प शक्ति का होना कोई संयोग की बात नहीं है, ये पूर्व जन्मों में अपने प्रयासों और अनुभवों से विकसित हुई है, और विकास की जो भी स्थिति है वो स्थिति हमारे हर नए जन्म में जन्म से मिलती है। बहुत सी बातें हैं जो कि हमारे इच्छाएं करती रहती हैं और हम उन्हें करते रहते हैं। तो संकल्प शक्ति का एक शुरुआती कदम है कि हम अपने को नकारने का प्रयास करें, अपने अंदर ही अपने को नकारने की आदत डालना, नाराजगी, नुकसान, असफलताओं से विचलित हुए बिना उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना प्रत्येक प्रयास में सहायक होता है। और याद रखें कि प्रयास प्रयास है, फल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम प्रयास करते रहते हैं तो फल की आशा हो जाती है, आकांक्षा भी रहती है। तो चूंकि फल जो है वो कर्मों से निर्धारित है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। प्रयास हमारे कर्तव्यों से निर्धारित है, इनके बारे में हम कुछ कुछ जानते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है इन परिस्थितियों में। इसीलिए
हम कर्तव्यों तक सीमित रहें और अपने माइंड को फल में एक्सलेट न करें, अदरवाइज हमें निराशा होगी जब वो फल नहीं मिलेगा तो। जीवात्मा की इच्छाएं उच्च कोटि की होती हैं, महान, निस्वार्थ, उचित, आवश्यक, जनहितकारी, ये इन आदि गुणों का समर्थक होता है तथा व्यक्तिपरक, स्वार्थपरक, क्षणिक, सुखदायी, निम्न सुखदायी आदि का विरोधी होता है। अपने संकल्पों को नकारना कर्मों का निर्माण करता है। जब आदमी अपने संकल्पों को पहचान भी लेता है फिर भी नहीं करने देता उसको किसी दूसरे लालच में, तो वो कर्म का निर्माण करता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है संकल्पों को पहचानना और उन पर अमल करना। अपने हितों को पीछे छोड़कर सेवा के मौकों की खोज में निकल पाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने लिए संघर्ष करने की आदत से छुटकारा पा जाएं और उच्च चेतना के आदेशों पर चलना, अपना सर्वस्व त्यागने की आदत डालना। लेकिन सबसे पहले उच्च और निम्न में पहचान कर पाना, जिसे विवेक कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम भौतिक शरीर पे आते हैं। भौतिक लोक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है क्योंकि ये सबसे अधिक दूर है, और जो दूर वाला है वो अगर कंट्रोल में आ जाए तो नजदीक वाले आसानी से कंट्रोल में आ जाएंगे। इसके प्रत्येक पहलू में आलस्य का समावेश है और आत्मा से देह की दूरी सबसे अधिक है। इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि इसको कंट्रोल करना कठिन होता है। तो हमें भान होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, शरीर अस्थाई है किंतु हमें शाश्वत की तलाश है। शरीर अस्थाई है किंतु हमें शाश्वत की तलाश है, और शरीर क्षण क्षण बदलता है, और इस बदलाव में संकल्प का आरोपण करें और हम जो हमारा जीव का संकल्प है उसको हमेशा पूरा करने की कोशिश करें। शरीर जो है वो आत्मा का उपकरण है। ईश्वर के द्वारा मानव को दिया गया खाल का कोट, एक जगह कहा है कि इट इज ए हाइड, तो ये एक खाल का कोट है। ये पुराना होकर कमजोर हो जाता है और इसे बदलना पड़ता है। अदृश्य चालक की मानवीय मशीन है ये। इसको एक जगह ब्रदर एस भी कहा है। ये एक जीवित उपकरण है किंतु जीवित है। जीवित होने का नुकसान यही है कि आप घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं और घोड़ा आसपास हरी घास देख रहा है, और जरा सा भी मौका मिला तो वो घास चरने लगेगा। तो उसकी अपनी प्रवृत्तियां जो हैं वो उसे उस ओर खींच ले जाती हैं जो उसको पसंद है। और हमारी जो कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका का एक मोनाड है, और उन सामूहिक चेतनाओं का एक सिंगल मोनाड जो है वो हमारा शरीर है। इसे घोड़ा भी कहते हैं, और घोड़े की तरह ही इसकी देखभाल की भी आवश्यकता है। जानवरों की ही तरह के इसके इंस्टिंक्ट हैं। मन और भावनाओं के द्वारा लंबे समय तक सहारा देने के कारण ये इंस्टिंक्ट मजबूत हो गए। ये देखिए अपनी इम्पोर्टेंट बात है कि हम विकास की प्रारंभिक स्थितियों में शरीर को फ्रीली घूमने देते हैं, टहलने देते हैं, लोगों से मिलने देते हैं, इधर उधर की बातें करने देते हैं, हर तरह के काम उसको करने देते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अपने माइंड का सपोर्ट चाहिए होता है, और वो मिल जाता है। घर में अगर माँ बाप ऑब्जेक्शन भी करते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना करके माइंड ले आता है सामने कि मैं इस काम से गया था, मैं इस काम से गया था, वगैरह वगैरह। तो
इसके अंदर एक और विशेषता है कि शरीर अपने को स्वस्थ रखने की अद्भुत क्षमता रखता है। जितनी भी हीलिंग होती है वो शरीर स्वयं करता है। दवाएं केवल बाहरी इंटरफेरेंस, इन्फेक्शन आदि रोकने का प्रयास करते हैं। बाकी जो हीलिंग होती है वो शरीर स्वयं करता है, सेल्फ हीलिंग पावर। लेकिन शरीर आदतों का गुलाम होता है। एक तरह का जंतु होने के कारण शरीर आदतों का गुलाम है, और आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे कुत्ते बिल्ली आदि को हम लोग ट्रेन करते हैं, बंदर को ट्रेन करते हैं, और वो नाच भी लेता है बंदर, लेकिन वो डंडे के बल पर नाचता है। अगर डंडा ना हो तो नहीं नाचेगा। इसी तरह से शरीर भी, इसको आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल पर रखेंगे तभी ये ठीक से काम करेगा, नहीं तो अपनी मर्जी चलने लगता है। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी आदतें डलवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे प्रयास कभी कभी सफल होते हैं और कभी सफल नहीं होते हैं। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो माइंड है और हमारी जो भावनाएं हैं, उनका जो विकास हुआ है पूर्व जन्मों में, उसके आधार पे हमारे माइंड और भावनाएं मिली हैं। किंतु जब शरीर गढ़ा गया है उसमें हमारे कर्म पूर्व जन्मों के वो भी शामिल कर लिए गए हैं, और जिसके कारण हम कर्मों के अधीन हो गए हैं। और माँ बाप कितना भी प्रयास कर लें, उन कर्मों से उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता है जो कर्म वो अपनी पूर्व जन्मों से लेके आया है। और यही कारण है कई बार अच्छे माइंड के लोग भी बुरे रास्ते में चले जाते हैं केवल कर्मों के प्रभाव से। अच्छी आदतें, स्वतः प्रातः जल्दी उठना, खाने पीने में सरल, वैज्ञानिक, खाने में वैज्ञानिक, और अपनी इच्छाओं को मना करने की आदत, शरीर की अनुचित मांगे को नकारना, शरीर के आलस पर विजय पाना, भोजन का चयन और मात्रा स्वाद के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य और आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए। हम लोग भोजन के मामले में मैंने देखा है थियोसॉफिकल कैंप में भी, बड़े पुराने पुराने थियोसॉफिस्ट भी भोजन के मामले में बहुत ही लापरवाह होते हैं। जो सामने आ गया वो खाते हैं। और कुछ लोग तो मैंने देखा है कि एक बार मैंने कहा भाई ये तो खीर में घी बहुत है, तो एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि लो सब जिसको न पसंद हो हमको दे दो, और सबका खा गए। तो इतनी केयरलेसनेस शरीर के बारे में नहीं रखनी चाहिए। वन शुड बी वेरी साइंटिफिक इन डिसाइडिंग व्हाट ही हैज टू ईट, व्हाट ही हैज नॉट टू ईट। खाने के जो बेसिक अंग हैं तो विज्ञान बताता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स बहुत संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। और शरीर, और हर शरीर अलग अलग है, उसकी आदतें अलग है, उसकी पाचन शक्तियाँ अलग अलग है। इसलिए हर व्यक्ति को स्वयं के लिए ही डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके लिए क्या उचित भोजन है, कोई दूसरा उसके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। शरीर आलसी है, हर काम को आसान बनाकर करना चाहता है और प्रयास कोई नहीं करना चाहता। हर काम कल के लिए टालता है, समय का पालन न करना, गंदगी पाल कर रखना, हर वस्तु अस्त व्यस्त रखने की आदत, ये सारी आदतें जो हैं वो शरीर की हैं और इनसे विजय पाने की आवश्यकता है। आजकल कंप्यूटर ने आलस को बढ़ा दिया है, क्योंकि हर आदमी तलाश में रहता है कि कहीं से कट पेस्ट हो जाए, बना बनाया कहीं मिल जाए, टाइप में करना पड़े और वहाँ से लेके और यहाँ पेस्ट कर दें। पेस्ट एक बहुत बड़ी सब बीमारी बन चुकी है, तमाम सारी गलतियाँ बाहर से आ जाती हैं पेस्ट कर। इस घोड़े को क्या खिलाएं? ये आयु, अनुवांशिकता तथा परिस्थितियों पर विचार करके आहार का निर्धारण होना है। गुण नियमों के आधार पर जीवन का व्यवस्थापन होना चाहिए। यदि मांसाहारी है
तो धीरे धीरे मांस का त्याग करना चाहिए। मानव की लंबी और खुरदरी आंतें मांस के पाचन के लिए अनुपयुक्त हैं और पाचन प्रक्रिया में अनेक विषैले पदार्थों का शोषण हो जाता है अगर वो ज़्यादा देर तक आंत में पड़ी रही तो। मनुष्य की आंत का जो फ्लो थ्रू टाइम है वो लगभग 28 घंटे का होता है और शेर की आंतों का फ्लो थ्रू टाइम करीब 6 घंटे का होता है। तो शेर जो है मतलब किसी चीज़ लेकर के 6 घंटे में बाहर निकाल देता है, क्योंकि मनुष्य के पेट में वो करीब 28 घंटे तक भोजन रहता है। तो इसीलिए अनवांछित जो तमाम सारे तत्व उसके अंदर होते हैं वो भी उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं जो विषैले होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एनिमल फैट जो है वो रक्त नलिकाओं को अवरोधित कर जाता है, इसे स्क्लेरोसिस कहते हैं, और जिसकी वजह से अनेक बार हार्ट अटैक होती है। मांस भक्षियों में एक और बुराई है, वो ये कि धीरे धीरे मांस जिस जानवर से वो मांस आया है उसके प्रभाव बॉडी में इंट्रोड्यूस होने लगते हैं। ये भी कहा है कि गाय का मांस सबसे अधिक हानिकारक होता है। इसका मनुष्य के साइकिक आभा मंडल और मस्तिष्क के केंद्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शायद इसीलिए भारत में गायों का मांस न खाया जाए, इसीलिए उसको पूजा का एक ऑब्जेक्ट बना लिया गया है, उसकी सेवा करना। मांस खाने से उस जानवर के पार्श्विक गुणों का उस मात्रा में व्यक्ति पर समावेश हो जाता है और अति भोजन साधक का और मनुष्य का शत्रु है। अल्कोहल के और भी बुरे प्रभाव हैं, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा हानिकारक है। अल्कोहल के बारे में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो ये कहता है कि जब हम अल्कोहल बॉडी में लेते हैं तो अल्कोहल में नाड़ियों को स्टिमुलेट करने का बड़ा अच्छा गुण होता है और थोड़ी देर तक हमें बहुत ही अच्छा लगता है और लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया और मेरे अंदर सब कुछ नया हो गया, बड़ा रिजुवनेटेड फील करते हैं। किंतु थोड़ी देर बाद में क्या होता है, 1 घंटे 2 घंटे बाद, कि जो अल्कोहल है वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर और उसके बाद एक खट्टी सी स्मेल आने लगती है उसके सांस के साथ और वो सरदर्द भी पैदा करता है एसिटाल्डिहाइड। तो जो आपने देखा होगा कि जो शराब पीने वाले लोग हैं वो रात में पी के सो जाएंगे और सवेरे उठेंगे तो भारी सरदर्द होगा उनको। सरदर्द मिटाने के चक्कर में सोचते हैं कि और पी लें तो सरदर्द ठीक हो जाएगा और फिर वैसे सर्कल बन जाता है, पीते ही रहते हैं कई दिन तक। तो ये तो साइंटिफिक थ्योरी है। इसके साथ जो आध्यात्मिक थ्योरी हमारे लेडबीटर साहब ने बताई है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो कहती है कि जब अल्कोहल आदमी लेता है तो ब्रेन और आस्ट्रल बॉडी के बीच में एक तरह की एक झिल्ली होती है जो कि ट्रांसमिट करती है भावनाओं को हमारे बॉडी में। तो उसकी ट्रांसमिटेंस जो है बढ़ जाती है, झिल्ली हल्की हो जाती है और बड़ी भावनाएं बड़ी ऊँची खासे, आदमी खुश होगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, दुखी होगा तो रोएगा बैठ के, या जो भी कहेगा वो भावनाएं तेज हो जाएंगी उसकी। किंतु यदि ये उस झिल्ली का डेली कमजोर किया गया तो वो झिल्ली मजबूत होने के लिए डेली कुछ ना कुछ करती है और थोड़े दिनों बाद में झिल्ली मोटी हो जाती है और झिल्ली के मोटी हो जाने के कारण भावनाओं का प्रभाव बॉडी पर पड़ता ही नहीं है। और क्योंकि भावनाओं के माध्यम से ही माइंड भी कम्युनिकेट करता है, जीवात्मा भी कम्युनिकेट करती है, इसलिए जो आदमी ड्रंकार्ड कहते हैं उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन बंद हो जाता है ऊपर से आने वाला, एंड ही बिकम्स लाइक एनिमल बिहेवियर में, और केवल उसको शराब दिखती है और कुछ नहीं दिखता, क्योंकि शराब पीने के बाद में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है जब वो मोटी झिल्ली उसकी थोड़ी सी मुलायम हो जाती है। तो ये जो है जेट बीटर साहब का कहना है, इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है।
पेट, पीठ और गर्दन की कसरतें बहुत लाभदायक हैं। शरीर की मांसपेशियों से यदि काम न लिया जाए तो वे निष्क्रिय हो जाती हैं। संसार की सबसे अच्छी कसरत है तेज चलना। तो और हाथ पैर की पेशियों को बलवान बनाना उतना महत्व का नहीं है जितना कि पेट, पीठ और गर्दन का है। हठ योग में कुछ आसन इसके लिए विशेष लाभदायक है जो इन अंगों से संबंधित है। अब हम भावनाओं पे आते हैं। हम अपनी भावनात्मक अनुभूतियां नहीं हैं। अभी तक हमने जो शरीर के बारे में सोचा कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसी तरह के विचार हमको भावनाओं के बारे में रखना चाहिए कि मेरी जो भावनात्मक अनुभूतियां हैं वो मैं नहीं हूँ। हमारा क्षुद्र मैं व्यक्तिगत प्रवृत्ति से प्रभावित होता है और इच्छाएं और एकत्रण करता रहता है। क्षुद्र भावनाओं की अनुभूति कमर के आसपास से प्रारंभ होती है और स्वादिष्ठान चक्र या सोलर प्लेक्सस के आसपास हलचल होती है। जब निम्न भावनाओं का कोई आवेग आता है तो हमारे पेट में जलन होती है, हृदय में नहीं। और जब दैवी प्रेम का संचार हृदय चक्र से होता है तो हृदय क्षेत्र में हमको हलचल महसूस होती है। निम्न आवृत्ति ऑस्टल आभा मंडल के निचले खंड में फैलती है। जो निम्न प्रकार की आवृत्तियां हैं, वाइब्रेशंस हैं, वे हमारे जो ऑस्टल बॉडी है या उसको आभामंडल कह लें, उसके नीचे के खंड में उसका प्रभाव फैलता है और उच्च कोटि की भावनाएं इस आभामंडल के ऊपर की ओर फैलती हैं। आध्यात्मिक अभिलाषाएं इस आभामंडल के ऊपर प्रकाशित होती हैं। इस चित्र में देखें कि पेट में जो सफेद दिखाया गया पहले चित्र में, वो क्षेत्र है सोलर प्लेक्सस का। और इस एरिया में जब प्रभाव होता है तो आप देखें पैर की तरफ तक इसका प्रभाव जाता है। और जो तीसरे चित्र में दिखाया गया हृदय चक्र से संबंधित जो उच्च लेवल के प्रभाव होते हैं वो ऊपर की तरफ प्रकाशित करते हैं और हमारे जो ऊंची आकांक्षाएं, कामनाएं हैं, वो ऊपर के आभामंडल में दिखाई पड़ती है। कहा गया है कि नर्क के 3 दरवाजे हैं जो आत्मा को नष्ट कर देते हैं। व्यभिचार, लालच और क्रोध। भगवत गीता में क्या है? मनुष्य को इच्छा तब तक प्रेरित करती है जब तक कि उसकी चाह की सिद्ध न हो जाए। और इच्छा को पूरी होने देने से वो कभी भी शांत नहीं होती है। कोई भी इच्छा जो है उसको आप सैटिस्फाइड करेंगे तो समाप्त नहीं होती है, वो बढ़ती ही रहती है। और उसको समाप्त करने का एक ही तरीका है कि विचार को मना कर दो। जब मना कर देने की शक्ति है वो धीरे धीरे मांग करना बंद कर देती है। अगर जो माइंड में जैसे ही वो इच्छा आए वहीं पे उसको हटा करके कुछ और सोचने लगो, कोई और अच्छा विचार अपने माइंड में भर लो। और इस तरह से जब हम उसको नकारेंगे तो वो धीरे धीरे अपनी मांग करना बंद कर देगी। विचार, भावना, इच्छा का एक बहुत बड़ा रूप है और इस पर काबू कर पाना बहुत कठिन होता है। इसे प्रेम कहकर महिमा मंडित किया गया है। प्रेम कभी कष्ट का कारण नहीं बन सकता है, जबकि सेक्सुअल क्या बोलेंगे, निराशा कई लोगों की आत्महत्या भी करवा देती है। भावनाओं से संघर्ष न करें। आत्मा को अन्य उच्च विचारों से इतना भर लें कि वे अपने आप मन से फिसल जाएं। भावनाओं से संघर्ष न करें। मन को अन्य उच्च विचारों से इतना भर लें कि वे अपने आप मन से फिसल जाएं। और जो भावनाएं मन में पालनी चाहिए के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सुंदरता के प्रति प्रेम और उनके प्रति प्रतिक्रिया। दूसरों की आत्माओं की सुंदरता को पहचाने। ईर्ष्या की पूर्ण अनुपस्थिति।
रखें अपने माइंड में, दूसरों की खुशी और उनके जीवन के प्रति अच्छे भाव रखें, अपने आप और अपनी वस्तुओं से दूसरों की सहायता के लिए तत्परता रखें। देखिए यहाँ पे अपने आप और अपनी वस्तुओं से बड़ा गहरा अर्थ है। ऐसा कई बार होता है, हम एक परिवार में रहते हैं और हम किसी की कोई सहायता करना चाहते हैं, किंतु उस सहायता में परिवारजनों का या पत्नी का या लड़कों का सपोर्ट नहीं मिलता है और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि देखिए मैंने ही कमाया, मैं कुछ करना चाहता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, इन लोगों का देखिए। तो ये मान के चले हैं तो जो कुछ भी मेरे घर में आ गया वो सब पूरे परिवार का हो गया है, अब वो मेरा अकेला नहीं रहा। और अगर आप ये भी कहेंगे कि हमारा अकेला अलग बांट दो और उतना मैं क्या करता हूँ इसके बारे में कोई पूछे नहीं मुझसे, वो भी गलत है। तो इसीलिए परिवार में रह करके यदि आप किसी के लिए कुछ भला करना चाहते हैं अपने धन से, अपनी वस्तुओं से, तो परिवार की सहमति जरूरी है। और इसीलिए परिवार को अपने वाइब्रेशन से इफेक्ट करके रखें, प्रभावित करके रखें, ताकि वो भी आपकी तरह विचार करने लगे। और यदि आप एक देना चाहते हैं, परिवार आपको दो देना चाहे, ऐसी व्यवस्था हो। ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव, किंतु उसके लिए अपने लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा का अभाव, अच्छी भावनाओं को पालने से वातावरण में अच्छे भाव भर जाते हैं और पूरी बुरी भावनाओं के पुनः प्रवेश की कोई संभावना नहीं बचती है। इच्छा करें कि सारे लोगों को में सुख, ज्ञान और शक्ति उसी प्रकार से परिपूर्ण रहे जैसे ईश्वर उनमें देखना चाहता है। प्रेम क्या है ये समझने का प्रयास करें। ये जीवनदायी और सर्वहितकारी शक्ति है, सूर्य के प्रकाश की तरह सब जगह पहुंचता है। जब हम किन्हीं व्यक्तियों को प्रेम करते हैं और उनसे मिलने की इच्छा करते हैं तो मान लें कि सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम आपको उससे मिलने के लिए आकर्षित नहीं करेगा, उसके भले के लिए आकर्षित करेगा। उसके लिए अच्छे विचार प्रमोट कीजिए, और अगर मिलने से भलाई करने का इरादा है तब आप मिलिए, केवल मन की इच्छा की वजह से मत मिलिए। आदमी किसी की भलाई करता है तो उसके पास 10 बार पूछते जाता है कि भाई कैसा लगा, आपको आराम मिला कि नहीं मिला। तो इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, आप अच्छा काम कर करके भूल जाओ उसको। अच्छा फायदा हुआ हो तो ठीक है, न हुआ हो तो ईश्वर से प्रार्थना करो। बच्चों की समझ कोमल होती है और उन्हें प्रेम की आवश्यकता होती है। उनके भविष्य के जीवन संघर्ष की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि उनको प्रेम किया जाए। बच्चों को अन्य बच्चों से प्रेम करने, उनकी प्रशंसा करने की प्रेरणा देनी चाहिए, न कि स्पर्धा करने और उनसे ईर्ष्या करने की। सबसे आगे निकलने की भावना के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, जो कि समाज में सामान्य है। और बच्चों के खालीपन को के कारण अनेक बुराइयां पनपती हैं, अतः उन्हें प्रेम से प्रेरित रखें, उन्हें खाली मत रहने दें। अगर घर में उनको फ्रेंडली वातावरण नहीं मिलेगा तो बाहर फिर वो बच्चों से गलत सलत बातें करेंगे और गलत बातें सीखेंगे भी। एक बार फिर प्रतीत करें कि हम मन नहीं है, अब मन पे आते हैं, माइंड पे। और सबसे पहले अपने विचारों को देखें। आप पाएंगे कि वे बहुत चलायमान हैं, तीव्र हैं और सदा परिवर्तित होते रहते हैं। भावनाएं और माइंड मिलजुल कर कार्य करते हैं। जैसा जैसा माइंड कहता है वैसी ही इच्छा होने लगती है, और जैसी इच्छा होती है वैसे वैसे माइंड सोचने लगता है। इसलिए इन दोनों का एक विशेष सर्किल होता है, उससे सावधान है। तो कोई भी काम करें उसको पूरी ताकत से करें। मन को नियंत्रित करने की दो प्राथमिक विधियां हैं, अटेंशन और कंसंट्रेशन। अब
अपने आप को पूरी तरह कार्य में समर्पित करें, हर काम अपनी पूरी ताकत से करें, आत्मा को कार्य से सम्मिलित करें, कार्य में आत्मा को, यानी हम अपने हायर सेल्फ में से जो वाइब्रेशंस आ रहे हों उनको पहचानें और अपने कार्यों में उनको सम्मिलित करें। देखें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मन को किसी विषय की सीमा के अंतर्गत बिना किसी विक्षेप के पर्याप्त समय तक लगाए रहने की शक्ति को धारणा या कंसंट्रेशन कहते हैं। और शुरुआत में अगर आप कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लें जो तुम्हें अच्छा लगता हो और अपने माइंड को उस अच्छे लगने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रखने का प्रयास करें और नोट करें कि कितने बार आपका माइंड वहाँ से हटकर किसी और चीज़ पे गया। वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। कल्पना मन की एक महान शक्ति है जो कि मन में रचनात्मकता लाती है और उसे शक्तिशाली बनाती है। इसलिए कल्पना का अपने माइंड में स्थान अवश्य दें। जब हम मैथमेटिक्स का प्रश्न लगाते हैं तो बहुत सी बातें आगे की सोचते हैं, ये कल्पना का ही एक पार्ट है। इसी तरह से विज्ञान में भी कल्पना का समावेश है। इसलिए कल्पना को रचनात्मकता मान करके उसके कार्यों में कुछ न कुछ समय जरूर लगाओ। कल्पना से भविष्य में के साफ चित्र बनाने की शक्ति आती है, जिसे विजुअलाइजेशन का विकास होता है। तर्क बुद्धि, समझ और इंट्यूशन का विकास किया जाना चाहिए। तर्क बुद्धि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थियोसॉफी में बुद्धि जो है वो हमारे इंट्यूशन को कहते हैं, इसलिए हम नॉर्मल इंटेलेक्ट को यहाँ पे तर्क बुद्धि शब्द दे रहे हैं। तर्क बुद्धि, समझ और इंट्यूशन का विकास किया जाना चाहिए और इंटेलिजेंस बढ़ती रहे और इतना कि इंट्यूशन का रूप ले ले। सूचनाएं एकत्रित करने से, क्षमताएं विकसित करने से का महत्व बहुत अधिक है। अपने माइंड को भूसे जैसा मत भरें, बल्कि क्षमताएं विकसित कर लें कि आवश्यकता पड़ने पर जो चाहे वो विचार कर सकें। माइंड का एक शत्रु है अहंकार, मैं, मेरा और मुझको का भान। अनगिनत युगों से हमारी रक्षक ढाल के रूप में खड़ा है, जैसे अंडे का छिलका जिसके अंदर चूजा पल रहा है, किंतु निमित्त मार्ग पर आने के टाइम पे उस अंडे का फटना आवश्यक है ताकि चूजा बाहर आकर स्वतंत्र हो सके। तो वो संसार में सर्व के साथ जीवन का सहभागी बन जाता है, इसलिए छिलके का फूटना आवश्यक है। हम ये नहीं कह रहे कि अहंकार कोई गलत है, अहंकार से ही तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ती है, मानसिकता और भौतिकता बढ़ती है। प्रवृत्ति मार्ग में आदमी आगे बढ़ता है, ऊंचे उठने का प्रयास करता है, किंतु एक पॉइंट पे आकर इसे समाप्त होना आवश्यक है। तो थियोसॉफी में जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अहंकार का अगर लेश भी अवशेष है तो उसे त्याग दें। और हम देखते हैं जीवन में कि इंटेलेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में जितने भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये काफ़ी तेज होते हैं, बहुत तेज बुद्धि के होते हैं लोग, किंतु वे कोई आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके अंदर में अहंकार होता है। अधिकतर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने प्रोफेशनल नॉलेज पे बड़ा अहंकार रहता है। ईश्वर के निराकार रूप को समझाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें अपने माइंड को, और यदि वो असंभव हो तो साकार का सहारा लें। साकार का मतलब है उनके अवतारों का, राम कृष्ण आदि पे, या विष्णु आदि जो रूप बनाए हैं मनुष्य ने अपनी सिखात्मक बुद्धि से, उनका सहारा लें। लेकिन कोशिश करें कि आप रियल नेचर ऑफ गॉड क्या है उसको समझने का प्रयास करें। बंधुओं, धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से इस दिल्ली लॉज को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमको आपसे वार्तालाप करने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद बंधु गौतम।
आपने हमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन के बारे में बहुत विस्तार से बताया तथा अलग अलग तल पर आत्मशोधन की आवश्यकता को समझाया। जैसे आपने बताया कि भौतिक शरीर घोड़े की तरह है और घोड़े की तरह ही इसकी देखभाल की आवश्यकता है, और क्योंकि शरीर आदतों का गुलाम है। आपने ये भी बताया कि भौतिक शरीर अस्थायी है, किंतु हमें शाश्वत की तलाश होनी चाहिए। भोजन के बारे में आपने बताया कि वी शुड बी साइंटिफिक इन डिसाइडिंग व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू ईट, एंड वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। और अपने हितों को छोड़कर सेवा के कार्य में लग जाना, अपने भौतिक शरीर के बारे में ये बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया। थैंक यू। और भी हर लेवल पे आपने हम लोगों को बताया कि कैसे इसको शोधन करना है। अब किसी ने कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ मंच ओपन है, बताएं, कहें जो भी किसी को शेयर करना है। हाँ, हेलो सर, हम परिहार बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर, आवाज सर सुनाई पड़ रही है? हाँ, सुनाई पड़ रही है। आवाज आ रही है परिहार जी, सर बोलिए। सर ये सर बताइएगा, आपने सर बताया था बीच में कि कुछ संकल्पों का नकारना अपने कर्मों का निर्माण करना है, कि हाँ जी। इसके बारे में देखिए सर डिटेल बताइएगा, क्या है कि संकल्पों का नकारना देखिए, अपने अगर हमारे कर्मों संकल्प का जो निर्माण करना है। हमारे जीवात्मा से जो संकल्प आते हैं वो कर्तव्य का निर्देश करते हैं, और जब हम अपने कर्तव्य नहीं करते हैं तभी हमारे कर्म बनते हैं। अदरवाइज वो कर्तव्य अगर हमने कर लिया है निष्पक्ष भाव से तो वो कर्म नहीं बनाता है। बुरे कर्म या जो कर्म भविष्य के लिए, जो कि कर्म कर्म का मतलब यहाँ पे हमारी क्रियाएं नहीं है, कर्म का मतलब हमारे कर्म को रिकॉर्ड है। तो जो कर्म के रिकॉर्ड डेवलप होते हैं जीवन काल में, वो बेसिकली कर्तव्यों को न करने से और उसके खिलाफ कोई काम करने से होता है। ये मेरा मतलब था यहाँ जी पे यार जी। जी सर, ठीक सर, धन्यवाद सर। थैंक यू परिहार जी, थैंक यू गौतम जी फॉर क्लैरिफिकेशन। और किसी ने कुछ पूछना है, कोई एडिशन करना है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो प्लीज करें। हेलो, किसी और का कोई प्रश्न नहीं है या किसी ने कुछ ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे ये बात आपने आलस को भी बहुत अच्छे से बताया कि उसके कितने रूप होते हैं। तो थोड़ा सा आलस के बारे में और बताएं, क्योंकि हम लोग भौतिक शरीरों के आलस के बारे में और ऐसे ही भावनाओं के, ये बहुत मेरे को लगता है एक आवश्यक चीज है, आलस के बारे में हम लोग जाने। थोड़ा सा बताएं 1-2 मिनट में। आलस से जो है वो मन के द्वारा ही कंट्रोल करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे काम करना है तो करना है, और बॉडी कहे कि नहीं अभी 5 मिनट और सोने दो, 2 मिनट और सोने दो, ये सब क्रिया से मुक्ति पाना है। तो बहुत करने अच्छा। से होता है, प्रयास करने से सब कुछ होता है। और यहाँ तक कि अगर शरीर आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, शरीर में कोई तकलीफ है, तब भी आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस जो मेरे मन में आई थी कि आप कुछ देर के लिए मौन साधें। तो जो हर बात पे घर में पानी दो, ये दो, वो दो, मेरा शर्ट दे दो, ये कर, तो तमाम सारे ऑर्डर देते रहते हैं हम लोग। तो वो ऑर्डर दे नहीं पाएंगे, लिहाजा खुद उठ के जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा अगर मौन में है तो अगर घंटे 2 घंटे का मौन प्रतिदिन साध लें तो आप देखेंगे कि आलस दूर करने में बहुत फायदेमंद है। थैंक यू गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को सब चीज डिटेल में समझाया कि कैसे हम लोग शोधन कर सकते हैं। हाँ बताइए भगुना जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ नमस्कार शास्त्री जी, मैं ये पूछ रहा था जो आपने संकल्प बोला, जरा संकल्प के बारे में बताइए कि संकल्प क्या विल पावर है? फिर से बोलेंगे संकल्प क्या है? संकल्प के बारे में? संकल्प जो आप, हाँ संकल्प क्या है? हम हाँ, मंदिर मैं वगैरह भी बता कभी रहा हूँ जाते हैं तो पंडित बोलता है संकल्प कीजिए,
अब क्या संकल्प है? संकल्प का देखिए, मतलब संकल्प माने willpower? मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ईश्वर के 3 गुण होते हैं। एक कहलाता है संकल्प, और एक कहलाता है प्रज्ञा, और तीसरा है क्रिया। संकल्प से वो डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, और प्रज्ञा से ये डिसाइड करता है कि इसे कैसे करना है, और क्रिया उसको कार्यान्वित करती है। तो जब वो जीवात्मा बनता है हमारे आत्मबुद्धि मनस से, तो निर्वाणिक शरीर को संकल्प का कार्य मोनाड देता है, और बुद्धिक शरीर को प्रज्ञा का कार्य देता है, और हायर माइंड को वो क्रिया क्रिया का कार्य देता है। तो जो कुछ भी हम स्वयं यानी हमारा जीव चाहता है, वो संकल्प के रूप में पहले उभरता है। उसकी क्रियात्मक एस्पेक्ट जो है प्रज्ञा डिसाइड करती है कैसे किया जाएगा, और उसके बाद में वो हायर माइंड में आता है। हायर माइंड जो है वो एक इच्छा अंदर से हमेशा अच्छे काम को अच्छे ढंग से करने की होती है। हर चीज़ का एक अच्छा पहलू आपके माइंड में आएगा जरूर, भले ही उसको आप नकार देते हो। और फिर हमारी इच्छाएं, हमारे प्लान, हमारी योजनाएं, हमारी माइंड की सनक, ये सब चीज़ें जो हैं उस पर्टिकुलर इंडिकेशन को जो कि ऊपर से आ रहा है जीवात्मा के द्वारा, उसको नकार देता है, और हम वही करते हैं जो चाहते हैं, वो नहीं करते हैं जो हमारा कर्तव्य है। तो जो हमारा कर्तव्य का इशारा आता है अंदर से, वो संकल्प है। इसको स्वयं समझने से आपको समझ में आएगा, और बाकी दूसरे दूसरे लोगों से बहस करने से कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर आदमी यही कहेगा कि यही मेरा संकल्प है। तो क्या करोगे आप? तो संकल्प माने कोई खुद की डिसाइड की हुई चीज नहीं है, वो पर्टिकुलर इंडिकेशन है जो कि आपकी आत्मा की तरफ से आ रहा है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। ये आपने हठ योग की बात कही, तो हम थियोसोफिकल सोसाइटी मेंबर्स के लिए ऐसा कौन सा हठ योग है जो हम कर सकते हैं सरल? देखिए, जो गर्दन के एक्सरसाइजेस, गर्दन को दोनों तरफ जितना जा सकता है उतना मोड़िए। दिन में 2-3 बार, 5-6 बार एक बार में कर लीजिए, और गर्दन को इस तरह से घुमाइए ऐसे करके। ऐसा करने से गर्दन के जो अननेसेसरी डेवलपमेंट होते हैं, कैल्सिफिकेशन वगैरह, वो ठीक हो जाता है। शुरुआत में चरचर चरचर की आवाज़ आएगी अंदर से, और देखेंगे थोड़ी देर बाद में आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब कि सुधार हो रहा है। और पेट की कसरतों में से कपालभाति बहुत बढ़िया कसरत है, क्योंकि जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो पूरी ताकत से पेट में ताकत लगाते हैं, और ऐसा करने से पेट के जितने भी अंग हैं समान वायु के, वे स्वस्थ हो जाते हैं। और नीचे का जो अपान वायु है वो भी उससे प्रभावित होता है, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये दोनों ही जो हैं वो कपालभाति से प्रभावित होते हैं। संक्षेप में कहें तो जो पतंजलि में बताते हैं, ये अपने रामदेव जी, उनके एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसा? हाँ, संक्षिप्त में ऐसा मान सकते हैं। ठीक है जी। उसमें अग्निसार वगैरह ये वो बताते हैं पेट के लिए ये। नहीं, अब ऐसा है कि आप पूरे हठयोग में मत जाइए कि आप उनके हिसाब से जो है वो धौती क्रिया और ये सब करने लगे। ये है कि नॉर्मल जो एक्सरसाइजेस हैं बॉडी की, उसमें 15-20 मिनट सवेरे, 15-20 मिनट शाम को खर्च करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं। और फास्ट वॉकिंग इज आल्सो एक्सरसाइज फॉर द होल बॉडी। ओके, थैंक यू सर। लेकिन उसके लिए पैर आपके मजबूत हो तभी आप कर सकते हैं। हमारे तो पैर वॉकिंग से ही चले गए, और अब तो मैं वॉक ही नहीं कर सकता हूँ ठीक से। थैंक यू गौतम जी, थैंक यू बहुगुणा जी, थैंक यू शर्मा जी। अगर किसी में कुछ क्वेश्चन है, नहीं तो अब हम लोग क्लोज करेंगे। नेक्स्ट टॉक हमारा होगा डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, जो ले रहे हैं एस्ट्रल प्लेन और एस्ट्रल बॉडी, उसका पार्ट 5 या नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेंगे 26 तारीख को, नेक्स्ट सैटरडे को।
तो अब हम लोग क्लोज करेंगे। अगर किसी को कुछ कहना है तो अभी भी बोलें, नहीं तो हम लोग प्रेयर करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।